पीटीआई के डी चौक पर जलसे के ऐलान के बाद ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम ने 23 मार्च को मुल्क भर से काफिलों को लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी। पीडीएम के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को भी शिरकत की दावत। कहा 23 मार्च को नमाज जोहर के बाद पूरे मुल्क से काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस्लामाबाद जाकर कितने रोज बैठना है वहीं तय करेंगे। उसके बाद जलसे के शुरका कौमी असम्बली के इजलास में जाने वाले अरकान को कवर फराहम करेंगे। स्पीकर जल्द इजलास बुलाएं, हम इन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। डंडे का जवाब डंडे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की पीडीएम के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर तनकीद। कहा पहले ही कहा था फजलुर रहमान का असल एजेंडा इस्लामी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। 15 साल बाद इस्लामी वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस का इजलास इनको हजम नहीं हो रहा, इसलिए 23 मार्च को इस्लामाबाद ब्लॉक करना चाहते हैं जब पूरा मुल्क यौम तशक्कुर मना रहा होगा। हम फसादियों से निमटना जानते हैं। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने की बजाय वजीर आजम और उनकी हुकूमत आइन शिकनी और फसाद की राह अपना चुकी है। पीडीएम इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में आने से रोकने की खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें डराने धमकाने के लिए हुकूमत डी चौक पर जलसे का ऐलान कर चुकी है। अरकान असम्बली को आइनी जिम्मेदारियों से रोकना दस्तूर पाकिस्तान को सबोताज करने के मुतरादिफ है, जिसकी सज़ा आइन के आर्टिकल 6 में वाज़े है। किसी कायद, रहनुमा या पार्टी रुकन को कोई नुकसान पहुंचा तो वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा और हुकूमत जिम्मेदार होगी। पीपल्स पार्टी और ANP ने लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। इस्लामाबाद में MQM की सीनियर क़यादत की बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने अपने एलामिये में कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM ने सिंध की सतह पर तमाम मामलात पर इत्तफाक कर लिया है। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने उनके नुकात से 100% इत्तफाक किया है। कुछ चीज़ों पर असम्बली में कानून साजी हो तो उसे अवाम के सामने रखने में आसानी होगी। मुलाकात के बाद MQM के वफ्द की चौधरी शुजात के घर पर मुस्लिम लीग काफ से मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट लॉजेस में BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी और दीगर अरकान से मुलाकात। BAP रहनुमा जाम कमाल खान ने कहा कि 2-2.5 साल से विफाक की जानिब से वन मैन शो हो रहा था। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी खालिद मक्सी को सौंपी है, उनका फैसला सबको कबूल होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला खुद करेगी। वज़ीर आज़म की GDA के रहनुमाओं फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात। फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इमरान खान को वज़ारत-ए-उज़्मा से हटाने के लिए ऑपोजिशन की तहरीक पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। PTI सेनेटर फैसल जावेद खान ने तारीख की तस्दीक कर दी। कहा कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाया जा सकता है। पहले दिन सिर्फ मरहूम अरकान असम्बली के लिए दुआ होगी। 22, 23 और 24 मार्च को OIC इजलास के बायस छुट्टी होगी। तहरीक अदम एतमाद मुमकिना तौर पर 25 मार्च को पेश होगी। 3 दिन बहस के बाद वोटिंग 28 मार्च को कराई जाएगी। इमरान खान ने कोर कमेटी इजलास में कहा कि अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत जलसा करना चाहती है तो कर ले, लेकिन जलसे के बाद धरना दिया तो हम इनका इलाज कर देंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा हमने भी कारकुनान को कॉल दे दी है, हमारे लोग डी चौक पहुंचकर हुकूमत की वो दुर्गत बनाएंगे कि इन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। PTI जो चंद 100 अफराद डी चौक लेकर आएगी, उन्हें 28 मार्च की सुबह डी चौक से फारिग कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने कहा कि हुकूमत बदनीयती की बुनियाद पर आर्टिकल 63A से मुतालिक गलत फहमी पैदा कर रही है। आर्टिकल 63A किसी रुकन को मर्जी का वोट डालने से रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्पीकर के पास किसी रुकन को वोट डालने से रोकने का इख्तियार नहीं। 63A का मकसद एक रुकन को मुतनब्बा करना है। इस्तीफा दे दे, तहरीक अदम एतमाद हम वापस ले लेंगे, खत्म बात। इतनी छोटी सी बात है। अच्छा,
इस्तीफ़ा दे दें और अपने आराम से घर चले जाएं। और अदम एतमाद ना ये जलसे, ना जुलूस, ना ये हंगामे, ये नहीं होंगे। इमरान खान इस्तीफा दे दें, तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेंगे। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू। इससे पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मशवरा देते हुए कहा कि देखते हैं कि इन्हें बदले में क्या दिया जा सकता है। हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद। तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने पर इत्तफाक कर लिया। मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। तरीन ग्रुप के अरकान का पंजाब की सूरत हाल पर इजहार मायूसी। जियो न्यूज़ को हासिल मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तरीन ग्रुप के अरकान ने आइंदा इंतखाबात के लिए टिकटों की यकीन दहानी मांग ली। ये भी कहा कि हुकूमत से अलहदगी के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं। माइनस बुज़दार आपके साथ हैं, ताउन तवील होना चाहिए। हमजा शहबाज ने कहा कि आपके जज्बात क़यादत के सामने रखेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि SSU सिंध के मजीद 300 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। लगता है जरदारी माफिया ने लूटी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। दौलत से अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। सिंध हाउस के तमाम कमरे भर चुके हैं। 70 एहलकार PP के लॉन्ग मार्च में साथ आए थे। 30 एहलकार हर वक्त सिंध हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर रहते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा नून लीग सरदार अयास आदी का डी चौक इस्लामाबाद पर 20 लाख अफराद लाने का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर डी चौक पर 10 लाख अफराद लाएगी तो हम 20 लाख अफराद लाएंगे ताकि वो हमारे लिए रास्ता बना सकें। प्रोग्राम में मौजूद JUI के रुकने कौमी असम्बली मौलाना जमालुद्दीन ने कहा कि अगर हुकूमत के 1 लाख अफराद के मुकाबले में हम सिर्फ 10 से 15 रज़ाकार ले आए तो वो उन 1 लाख अफराद को चलने नहीं देंगे। प्रोग्राम में काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि इस किस्म की मुकाबलेबाजी नहीं होनी चाहिए, इससे सिस्टम को खतरा हो सकता है। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, सिंध, जनूबी बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा। शिमाली बलूचिस्तान, बालाई सिंध, जनूबी पंजाब और कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। कराची में गैर मामूली गर्मी, पारा पीर के रोज़ 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गया। महकमा मौसमियात की 16 मार्च तक गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहने की पेशगोई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान ने एक बार फिर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी रैली निकालने और वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान कर दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने मुतालबात मंजूर किए जाने के बावजूद 1 माह गुजरने के बावजूद हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। जामिया पेशावर में असातिज़ा और मुलाजमीन का तनख्वाहों में कटौतियों की वापसी और दीगर मुतालबात के हक में एहतजाज। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.37 पर आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 34,401 टेस्ट किए गए। 473 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 560 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू हो रहे हैं। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में 1,40,000 तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने इम्तिहानात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट जा पहुंचे। शहरियों के साथ सेल्फियां बनवाईं। 18 फरवरी को कौमी असम्बली का शेड्यूल्ड इजलास मुलतवी करके सदर पाकिस्तान ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इजलास मुलतवी करने से ही बदनीयती जाहिर है कि ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए ऐसा किया गया। जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया वो ड्रैकोनियन लॉ की क्लासिक मिसाल है। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों के वकला की दलील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी केस में अटॉर्नी जनरल मसरूफियत के बायस पेश न हुए। आइंदा समात पर 21 मार्च को अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब कर लिए गए। सीनियर कानूनदान मुनीर मलिक ने कहा कि ऑर्डिनेंस का इजरा एग्जीक्यूटिव पावर है जो अदालती नजरसानी से मशरूत है।
कराची टेस्ट जीतना ख्वाब लगने लगा। पाकिस्तान टीम के लिए मैच बचाना चैलेंज बन गया। आज चौथे रोज टीम ऑस्ट्रेलिया 81 रन एक खिलाड़ी आउट से अपनी दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। मेहमान टीम को मजमूई तौर पर 489 रन की बढ़तरी हासिल। पहली इनिंग्स में 556 रन के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 148 रन पर ढेर हो गई थी। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद सज्जाद और मोहम्मद आसिफ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वर्ल्ड चैंपियन एहसन रमजान को प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के खिलाड़ी ने हराया था। क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने CPL में विमेंस टूर्नामेंट कराने का ऐलान कर दिया, जो इस साल 30 अगस्त से शुरू होंगे। विमेंस CPL में 3 टीमें बारबाडोस रॉयल्स, गियाना अमेजॉन और टर्नबागो शरीक होंगी। टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज समेत दुनिया भर की खवातीन खिलाड़ी एक्शन में होंगी। कमालिया में बैलगाड़ी दौड़ टूर्नामेंट के मुनफरिद मुकाबले, पंजाब भर से आला नस्ल के 120 बैलों की शिरकत। सुंदर और जज्बाती बैल जोड़ी ने अव्वल पोजीशन हासिल की। मालम जब्बा में जारी 2 रोज़ा स्की और स्नो बोर्डिंग मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। मुकाबलों में मुल्क भर से 60 मर्दों खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मर्दों में अली हुसनैन, जबकि खवातीन कैटेगरी में अजरा बीबी ने मैदान मार लिया।